नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आखिरकार सरकार झुकी, विधायक रवि राणा की हुई जीत, राणा ने अनशन छोड़ा। सुरों की मलिका मंजूश्री ने श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध। एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए मंत्री छगन भुजबल अमरावती में। विष्णु महायज्ञ की तैयारियां अंतिम पड़ाव पर, शोभा यात्रा निकाली गई। और प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनाया गया रजत महोत्सवी वर्ष। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। रुक करेंगे अगली खबर का और सबसे बड़ी खबर का। किसानों के हित में अनशन कर रहे विधायक रवि राणा से नागपुर अस्पताल में मिलने पहुंचे मंत्रिमंडल ने लिखित आश्वासन देकर विधायक राणा का 156 घंटे बाद अनशन खत्म करवाया। आखिरकार सरकार झुक गई और राणा बने अन्ना की जीत हुई। किसानों में खुशियों की लहर, जगह जगह आतिशबाजियां की गई तो कई जगह किसानों को मिठाइयां बांटते हुए देखा गया। सोमवार के दिन विधायक रवि राणा ने अपने कार्यकर्ताओं व किसानों के साथ किसानों के कपास व सोयाबीन की दर वृद्धि करने की मांग को लेकर तीवसा महामार्ग पर चक्का जाम आंदोलन किया था, जिस पर विधायक रवि राणा सहित कई कार्यकर्ताओं किसानों को जिला जेल में डाल दिया गया था। फिर विधायक रवि राणा बने रवि अन्ना ने जेल में ही अनशन शुरू कर दिया। अनशन के दौरान जेल में रवि अन्ना का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके कारण विधायक रवि अन्ना को जिला अस्पताल की आईसीयू में रखा गया। पहले दिन रवि अन्ना ने सलाइन लगाने से भी इनकार कर दिया। स्वास्थ्य बिगड़ते ही गया, स्थिति चिंताजनक हो गई। फिर भी रवि अन्ना अपनी मांगों पर अड़िग रहे। बात बिगड़ते देख प्रशासन ने जबरदस्ती रवि अन्ना को सलाइन चढ़ाई, फिर भी दवाइयां नहीं ली, मात्र पानी पर अनशन जारी रखा। जब किसी प्रकार का स्वास्थ्य में सुधार नहीं दिखाई दिया, तब स्वास्थ्य प्रशासन के स्वास्थ्य अधिकारी सोन कुसरे ने विधायक रवि अन्ना को नागपुर रेफर कर दिया। नागपुर ले जाते समय भी स्वास्थ्य में गिरावट आने से रास्ते में ही उन्हें ऑक्सीजन लगाना पड़ा। नागपुर के मेडिकल कॉलेज आखिरकार उन्हें पहुंचाया गया, जहां उपचार शुरू किया गया। नागपुर अस्पताल में भर्ती अनशन जारी रखा। ठीक 7वें दिन रवि बने अन्ना के पास मुख्यमंत्री के दूत बनकर पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, साथ में विधायक राव साहब शेखावत, विधायक वीरेंद्र जगताप, समाज कल्याण मंत्री शिवाजीराव मोगे, ऐसे ही सांसद दत्ता मेघे, केंद्रीय मंत्री विलासराव मुत्तेमार ने लिखित आश्वासन देकर बताया 23 नवंबर के दिन एक मीटिंग लेकर मुख्यमंत्री किसानों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। भैया, आपने अनशन छोड़ दिया, आखिरकार किस मांगों पर, किस आपकी मांगों को क्या आश्वासन मिला जब आपने अनशन छोड़ा है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इन्होंने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा। उस मंडल में राधाकृष्ण विखे पाटिल कृषि मंत्री, शिवाजीराव मोगे साहब, राजेंद्र मोड़क, दत्ता मेघे जी और मुकुल वासनिक साहब का फोन आया था, उन्होंने भी आग्रह किया। उसके बाद नारायण राणे साहब, महसूल मंत्री बाला साहब थोराट, हर्षवर्धन पाटिल, सभी मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है और कि 23 तारीख को इसका निर्णय लेंगे और 23 तारीख को इसकी मीटिंग लेके समाधान पूर्वक किसानों को न्याय देंगे और जो मांगनी है उस मांगनी का हल किया जाएगा 23 तारीख को। अच्छा। तो सीएम साहब के पत्र अनुसार, सीएम साहब ने जो पत्र दिया उस पत्र अनुसार उनकी विनती को मान देके, सब मंत्रिमंडल को मान देके अनशन छोड़ा है। पर उनको ये कहा है 23 तारीख को अगर समाधान पूर्वक विदर्भ के किसानों को न्याय नहीं मिला तो 50,000 किसानों के साथ मैं उपोषण को बैठूंगा और उनको न्याय दिला के ही स्वस्थ रहूंगा। न्याय दिलाने के साथ मैं स्वस्थ रहूंगा नहीं। उसके साथ सभी किसानों से आह्वान करूंगा जी, कोई भी कपास न बेचे,
सोयाबीन में बेचे। ये किसान मेहनत से फसल उगाते हैं, जी जी, तो व्यापारी कम भाव में उनकी फसल ले लेते हैं। 30 तारीख को अच्छा भाव मिलने के बाद ही किसानों ने कपास और सोयाबीन बेचना चाहिए, उसके अलावा नहीं बेचना चाहिए। ये मैं किसानों से आपके माध्यम से आह्वान करूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि राणा जी हमसे बात करने के लिए। ऐसे लिखित आश्वासन पर रवि अन्ना ने अनशन के ठीक 7वें दिन दोपहर ठीक 2:30 बजे यानी अनशन के ठीक 155 घंटे 57 मिनट 12 सेकंड पर अपना अनशन तोड़ दिया और किसानों से आह्वान किया कि 23 नवंबर तक कोई भी किसान अपनी फसल न बेचें। 23 को कीमत मिलने पर ही फसल बेचें। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने 23 नवंबर को विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की या विशेष पैकेज नहीं दिया गया तो 50,000 किसानों के साथ फिर आंदोलन करेंगे। इसी दौरान शिवसेना के मुख्य कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने विधायक रवि राणा से अस्पताल में मुलाकात की और उन्होंने भी उन्हें नारियल पानी पिलाया। आखिरकार विधायक रवि राणा की जीत हुई, सरकार ने घुटने टेक दिए। किसानों के हित में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी और किसान खुश हो उठे। जगह जगह ढोल ढमाकों के साथ भव्य आतिशबाजियां की गई। अलग अलग ठिकानों पर उपोषण पर बैठे राणा समर्थकों और कार्यकर्ताओं का उपोषण खत्म कराया गया। अब देखना यह है कि 23 नवंबर को सरकार आखिर क्या पैकेज की घोषणा करती है। इस और सभी की नजरें लगी हुई है। शेतकरी शेतमजुरांच्या हक्काच्या मागण्यांसाठी कापसाला 6,000 रुपये हमी भाव मिळावा, सोयाबीनला 3300 रुपये हमी भाव मिळावा, विदर्भातील शेतकऱ्यांची आत्महत्या थांबाव्या, विदर्भातले लोड शेडिंग बंद व्हावे, 17 उत्पादकांना मदत मिळावी, या सर्व मागण्यांसाठी तरुण तळपदार युवा स्वाभिमानी आमदार रविभाऊ राणा यांनी एक प्रचंड तीव्र आंदोलन उभं केलं। हे आंदोलन केवळ युवा स्वाभिमानचं नव्हतं, हे आंदोलन शेतकरी शेतमजुरांचं, जनतेचं, व्यापाऱ्यांचं, सामाजिक संस्थांचं आणि समाजातील सर्व स्तरातील घटकांचं होतं। हे आंदोलन आज अंतिम टप्प्यापर्यंत आलं। काल रविभाऊंची प्रकृती अत्यंत खराब झाल्यामुळे त्यांना नागपूरला हलवण्यात आलं आणि खऱ्या अर्थाने प्रशासन जागं झालं। सरकारचे प्रतिनिधी, अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब हे सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांचं वचननामा संदेश घेऊन नागपूरला पोहोचले आणि त्यांनी रविभाऊ राणा यांना लेखी हमीपत्र दिलं आणि त्यानुसार रविभाऊंनी नागपूरला उपोषण सोडलं। रविभाऊंसोबत तुरुंगामध्ये 38 शेतकरी उपोषणाला बसले होते। जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर युवा स्वाभिमानचे अनेक पदाधिकारी उपोषणाला बसले होते। गॅस्टम चौकात आमच्या महिला भगिनी उपोषणाला बसल्या होत्या। आता या सर्वांचं उपोषण या सर्वांच्या साक्षीने सुरू आहे आणि बडनेरामध्ये सुद्धा बातमीने सुद्धा उपोषण सुरू आहे, त्याची सांगता होईल। पण एक मात्र सांगतो की लढाई आता अंतिम टप्प्यात आली नाही। आम्ही हा लढा जरी जिंकलो असलो तरी रविभाऊ राणा यांच्या नेतृत्वात विदर्भाच्या विकासासाठी आम्ही आणखीन वेगवेगळी आंदोलन करू आणि विदर्भाचा विकास निश्चितपणे घडवून आणू। या सर्व आंदोलनामध्ये प्रसार माध्यम, वृत्तपत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, पोलीस प्रशासन, व्यापारी बंधू आणि विविध सामाजिक संघटना यांनी जे सहकार्य केलं त्याबद्दल युवा स्वाभिमानच्या वतीने माननीय आमदार रविभाऊ राणा, सौभाग्यवती नवनीत राणा आणि सर्व युवा स्वाभिमान, विद्यार्थी स्वाभिमान परिवाराच्या वतीने आम्ही त्यांचे जाहीर आभार मानतो। दिनांक 21 तारखेला सोमवारी दुपारी ठीक 1 वाजता आपण नेहरू मैदान येथून एक विजयी रॅली काढत आहोत।
आणि या विजय रॅलीमध्ये शेतकरी, शेतमजूर आणि युवा स्वाभिमानचे सर्व सन्माननीय सभासद, पदाधिकारी आणि अमरावती जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संघटना ज्यांनी या आंदोलनाला प्रत्यक्ष मदत केली ते सर्व स्तरातील सर्व लोक यामध्ये सहभागी होणार आहे आणि ही विजय रॅली नेहरू मैदान इथून निघून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत जाणार आहे आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर त्याचं एका विजयी सभेमध्ये रूपांतर होईल आणि विजयी सभेमध्ये या आंदोलनाची पूर्ण पार्श्वभूमी त्या ठिकाणी सांगितली जाईल। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है कारंजालाट से। एक युवक द्वारा फेसबुक के जरिए धर्म को बदनाम किए जाने की कोशिश से कारंजालाट में तनाव की स्थिति पुलिस ने आखिरकार काबू में की। कारंजालाट के ही रहने वाले युवक गगन राय ने पाक और पवित्र माने जाने वाले तीर्थों की फोटो के साथ छेड़खानी कर धर्म के साथ खिलवाड़ किया और अपने फेसबुक पर भी उसे छोड़ दिए जाने के कारण कारंजालाट में तनाव की स्थिति निर्माण हो गई थी। फिलहाल कारंजालाट की स्थिति पूरी तरह से अभी पुलिस के काबू में है। युवक का फेसबुक अकाउंट भी लॉक कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर ये है कि रवि राणा इनके अनशन की सफलता को देखते हुए अब राजनीति होना शुरू हो गई है। इसी अनशन पर विधायक बच्चू कडू ने कुछ बयान दिए हैं, आपको दिखाते हैं। आता जे महानगराचे एक बडनेराचे आमदार आहेत ज्यांनी गेल्या 5-6 दिवसापासून कधी तुरुंगवास भोगला, तुरुंगात उपोषण केलं, त्यांना नागपूरमध्ये रेफर करण्यात आलं तर अमरावतीतून नागपूर रेफर होताच तिथून बातमी आली की काही सिस्टमवर त्यांना भेटलं आणि त्यांना आश्वासन दिलंय की या 23 तारखेच्या बैठकीमध्ये त्यांच्या मागण्या मंजूर केल्या जातील, पूर्ण होतील। आपल्याला अशा काही प्रकारच्या सूचना किंवा काही माहिती वगैरे पोहोचली आहे का? नाही, आपण पहिले असं पाहिजे का आमदार महोदय कशासाठी पहिले उपोषणात बसले अजून माटे पूर्ण खुलासाबाजी झालेला नाही आणि 6,500 रुपये भाव भेटावा आणि तो भेटला नाही तर मी उपोषण सोडणार नाही अशी भूमिका माटे आमदार महोदयांची। बरोबर। आता उपोषण सुटलं असं त्यांनी माटे तुमच्यापर्यंत न्यूज झाली आम्हाला माहित नाही। आता ते 6,500 रुपये माटे हे तर मी पहिलेच सांगितलं का हा सोन्याचा दिवस होईल। आम्ही रवी राणांना डोक्यावर घेऊन फिरू पूर्व अमरावती जिल्ह्यात, त्यांचंही नेतृत्व स्वीकारलं काही हरकत नाही असं वाटते। शेतकऱ्याच्या हितासाठी त्यांनी इतकं चांगलं आंदोलन केलं। काय असेल अगदी ते तातडीचं म्हणावं का अधिक कायचं म्हणावं तो भाग नंतरचा आहे, पण काही ना काही असो रवी राणांना आपण पाहतोय का सोपियाच्या आंदोलनात त्यांची भूमिका जरी संभ्रम निर्माण करणारी असली तरी आजची भूमिका मात्र त्यांची अत्यंत चांगली आहे, त्याच्याबद्दल वाद नाही। त्यांनी शेतकऱ्याच्या 25,000 हेक्टरचं पाणी सोपियाचं शेतकऱ्यांचं 25,000 हेक्टरचं पाणी सोपिया गळप करणार होता, भूमिका त्यांनी कधी स्पष्ट केली नाही। पण यावेळेस अत्यंत आनंद झाला का कायम आहे एका इकडे आपण पाहतो का सोपियाला जर 25,000 हेक्टरचं पाणी जर सोपियाला गेलं तर कायमचा आमचा शेतकरी अपंग होणार बिचारा अपाईच होणार तो। आपण तर एका वर्षाचा भाव मागायला निघालो पण भविष्याची तिजोरी आमची घेऊन जाणारा सोपिया त्याच्या विरोधात सुद्धा रवी राणाच्या भूमिका आता बदलल्या पाहिजे कारण आणि त्यांनी आता खरं तर मार्ग बदलवलेला आहे। त्यांनी जो मार्ग शेतकऱ्याच्या बाजूने घ्यायचा निर्णय घेतला हा निश्चितच वाटते अतिशय चांगला आहे असं मी समजेल। मागच्या चुका झाल्या असेल त्याच्याबद्दल दुमत नाही, बरेच लोक असं म्हणतातही, आम्ही त्यांना उत्तरही देतो का एखादा रवी राणाला काय करतोय त्यानं शेतीचे प्लॉट करून विकाव असं म्हणतात, आम्ही त्यांना उत्तर देतोय का हे बरोबर नाही, तो त्यांचा धंदा होता तो केला त्याच्याबद्दल दुमत नाही, पण आता ते शेती बाबतीत अशा प्रकारच्या भूमिका घेत असेल तर बिलकुल स्वागतार्थ आहे। आता सरकार भाव देत आहे, त्यांनी दुसरा पण म्हटलं होतं का संत्र्याला मदत झाली पाहिजे, सिंचन क्षेत्र वाढलं पाहिजे, विदर्भाचा अनुशेष झाला पाहिजे, त्याच्यावर तर अजून काही मला वाटते काही फारशी उपोषण सोडताना चर्चा झाली असेल असं वाटत नाही। पण जे काही असेल त्यांनी जे काही या 2-3 दिवसात जे काही त्यांनी आंदोलन चालू केलं निश्चितच आम्ही बिलकुल सोबत आहोत। चांगल्या भूमिका त्यांनी घेतल्या, आम्ही सुद्धा आपण पाहतो का आम्ही याच्यात गेला आमचे 15 वर्ष या सगळ्या याच्यात जात आहोत। असेच सगळ्या आमदारांनी भूमिका घेतल्या तर एक दिवस शेतकऱ्याचे दिवस आल्याशिवाय राहणार नाही। रुक करेंगे अगली खबर का। राजापेट स्थित तखतमल श्री वल्लभ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में साइंटिफिक सेमिनार का रविवार के दिन उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नासिक व विद्यार्थी कल्याण विभाग व तखतमल श्री वल्लभ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज राजापेट अमरावती के संयुक्त तत्वावधान में भव्य साइंटिफिक सेमिनार का रविवार सुबह तखतमल ऑडिटोरियम में आयोजन किया गया। तिमाही मैगजीन द इनसाइट का डॉक्टर प्रदीप सेठिया के हस्ते उद्घाटन किया गया, जिसे डॉक्टर राजेश उपाध्याय द्वारा एडिट किया गया है। इस कार्यक्रम के सूत्र संचालन डॉक्टर अजय देशमुख व प्रिया मोहन ने निभाए। फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से प्रावीण्य प्राप्त विद्यार्थियों का सत्कार भी किया गया। सत्कार डॉक्टर विल्मर खेमे ने किया।
इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता थे पूना के डॉक्टर प्रदीप सेठिया, वो SGBAU के रजिस्ट्रार डॉक्टर खामरे। उसमें जैसा कि किसी ने ये किया है तो ये रिजल्ट नहीं मालूम है। ये तो स्टार्टिंग है। आचार्य पदवी जो मिलती है वो तो शुरुआत है, और शुरुआत होने के बाद में वहां से आगे आपका संशोधन कार्य शुरू होता है। इस कार्यक्रम के अन्य उपस्थितियों में प्राचार्य RD तापाड़िया, उप प्राचार्य डॉक्टर GS साडा, DP निम्बोरकर, डॉक्टर अनवारुल हक, डॉक्टर अरोरा, किरण जाजू, संतोष चिंचोड़कर, वर्षा गायकवाड़, ज्योति कलंतरी, वो समस्त मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी इस कार्यक्रम में भारी संख्या में उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अभी सीधे ले चलते हैं आपको धारनी। किसानों के हित में धारनी क्षेत्र के पूर्व विधायक राजकुमार पटेल ने मुख्यमंत्री के लिए उपविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अति ओलावृष्टि से वो अति बारिश के चलते जिन किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, उन किसानों की खेती का सर्वे कर किसानों की भरपाई करें। इसी तरह सोयाबीन को 3000 रुपये, कपास को 6500 रुपये, वो धान को 2000 रुपये कीमत दिए जाए, ऐसी मांग के लिए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को उपविभागीय अधिकारी के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से आज पूरे महाराष्ट्र में रास्ता रोको आंदोलन किया जा रहा है। उसका उद्देश्य एक ही है कि आज पूरे महाराष्ट्र में महंगाई को देखते हुए शासन ने सोयाबीन को 3000 रुपये, कपास को 6500 रुपये, धान को 2000 रुपये भाव देना चाहिए। इस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश ने पूरे महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में और हर तालुका प्लेस में रास्ता रोको आंदोलन किया गया है, और उसी आधार पर हम धारनी तालुका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज एक निवेदन लेके आए हैं एसडीओ साहब के पास में। एसडीओ साहब नहीं मिले, हम निवेदन तहसीलदार साहब को दिए और यहाँ की जनता की भावना बताई है। धान और कपास को और सोयाबीन को जो भाव मिलना चाहिए वो तो हमारी मांग है पूरे महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से है, लेकिन दूसरी बात ये है कि धारनी तालुका में जो ओला दुष्काल हुआ है, जिनके वजह से कपास, धान, सोयाबीन, जवार वगैरह कोई भी फसल नहीं आए हैं, तो हमारी एक मांग उसके साथ साथ में ये भी है कि महाराष्ट्र शासन ने इस मेलघाट आदिवासी दुर्गम भाग को एक यहाँ के जनता को राहत देने के लिए ओला दुष्काल जाहिर करे और हमको नुकसान भरपाई दे, ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी तालुका धारनी की तरफ से। सितंबर तक के काफ़ी बारिश रही, इसके वजह से यहाँ पर एकरी 1 कुंटल भी सोयाबीन और बाकी की जो फसलें हैं उसमें यानी काश्तकार को एवरेज नहीं आया, उससे काश्तकार बहुत ही परेशानी में है और आगे सिंचाई भी नहीं हो रही क्योंकि जमीनें 3 महीने पानी से बहुत यानी प्रेस होने से ठट हो गई है। मेलघाट का काश्तकार बहुत तरसते हैं। इस वक्त बारिश की फसल के बाद में, खरीफ के बाद में रबी की भी कुल मिलाकर ऐसी परिस्थिति, गंभीर परिस्थिति है। एक तरफ से बारिश खुल गई, तब से बारिश वापस आई नहीं, साथ में लोड शेडिंग और जो बिजली आ रही है वो भी शून्य वोल्टेज है, उसके वजह से भी रबी की भी फसल काश्तकार भाइयों के हाथ से निकल गई है। हर तहसील स्थान पर चक्का जाम आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन के तहत हमारी ऐसी शासन से मांग है कि कपास का भाव जो है वो 6000 रुपये मिलना चाहिए प्रति कुंटल, सोयाबीन जो है वो 3000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से मिलना चाहिए, धान जो को भाव 2000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से हमारा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। धारनी से हमारे संवाददाता राजेश मालविया की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है भारतीय संविधान सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को स्थानीय अजय मंगल कार्यालय में अम्बेडकरी महिला मेड़ावा तथा युवा परिषद का भव्य आयोजन किया गया था, जहां कई महत्वपूर्ण विषयों पर परिसंवाद, चर्चा सत्र तथा व्याख्यानमाला भी संपन्न हुई। भारतीय संविधान सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में शहर में जगह जगह विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ऐसे ही भारतीय संविधान दिवस महोत्सव के अंतर्गत रविवार को यशोदानगर के एक सभागृह में अम्बेडकरी महिला मेड़ावा एवं युवा परिषद का आयोजन किया गया। इस परिषद का श्री गुणवंत देवपारे ने उद्घाटन किया। इस परिषद में सिद्धार्थ देवरे, रिपाई के रामेश्वर अभ्यंकर, सुधाकर तलवारे प्रमुखता से उपस्थित थे।
अम्बेडकरी महिला मेळावे में महिला सक्षमीकरण एवं उनके हक अधिकार आदि विषयों पर चर्चा सत्र भी संपन्न हुआ तथा युवा परिषद में युवक विकास, कर्तव्य एवं जिम्मेदारी तथा राष्ट्र निर्माण में युवकों की भूमिका आदि विषयों पर परिसंवाद भी संपन्न हुआ। इस परिषद में अजय श्रृंगारे द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का पठन भी किया गया। करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः अर्पण करीत आहोत। जय हिंद। इस कार्यक्रम के अवसर पर नरेंद्र मुलदेवकर, मायाताई चौहान, राजू चोरपगार सहित परिसर के नागरिक, युवा वर्ग, महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर यही है कि किसानों के हित में जिस तरीके से पूरे विदर्भ में आंदोलन चल रहा था, वैसे ही अमरावती यानी बड़नेरा के विधायक रवि राणा ने इस आंदोलन को शुरुआत जब दी चक्का जाम तिवसा से लेकर तो आज नागपुर में उनके अनशन खत्म होने तक सिटी चैनल ने इस पूरी आंदोलन को बेहतरीन कवरेज देने की कोशिश की और इस कवरेज को हमने पल पल का पूरा ब्यूरो आप तक पहुंचाया। पूरा इस आंदोलन का एक एक पल आप तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसे जनता काफी सराह रही है। आपको दिखाते हैं जनता ने इस पूरे कवरेज पर क्या प्रतिक्रियाएं दी। माननीय रवि राणा, सौभाग्यवती ललित राणा आणि सर्व शेतकरी शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला समाजातील विविध स्तरापर्यंत पोहोचवण्याचं एक अतिशय स्तुत्य काम सजग समाजाचे दर्शक प्रहरी अमरावतीतील प्रतिनिधी चॅनल UCN सिटी न्यूज यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने केलं आणि खऱ्या अर्थाने अमरावतीच्या घराघरात हे आंदोलन त्यांनी पोहोचवलं। त्याबद्दल मी UCN सिटी न्यूजचे आमचे आदरणीय चंद्रपूर सोस्तिया, त्यांचे सर्व सहकारी, त्यांचे सर्व वार्ताहर, संचालक आणि मीडियाचे सर्व प्रतिनिधी यांचा मनापासून आभार मानतो। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाने सुद्धा आम्हाला भरीव सहकार्य केलेलं आहे। विविध दूरचित्रवाहिन्या यांनी सुद्धा आम्हाला भरपूर सहकार्य केलेलं आहे। राष्ट्रीय स्तरावर या आंदोलनाला पोहोचवण्याचं काम या वृत्तवाहिन्यांनी केलं, त्या सर्वांचा मनापासून आभार मानतो। आमचे फैयाजभाई यांनी सुद्धा खूप आम्हाला सहकार्य केलं। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के रजत महोत्सव की इस खबर से। पूरे देश में सनातन देवी कला, संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना योग, मेडिकेशन आदि की शिक्षा और परिशिक्षण करने वाले प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस वर्ष अपना रजत महोत्सवी वर्ष मना रहा है। विश्वविद्यालय के रजत महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में स्वर्णिम संस्कृति एवं कला महोत्सव भी जारी है। पूरे देश में सनातन देवी कला, संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना, योग, मेडिटेशन आदि का शिक्षण प्रशिक्षण करने वाली प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस वर्ष अपना रजत महोत्सवी वर्ष मना रहा है। विश्वविद्यालय के रजत महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में स्वर्णिम संस्कृति एवं कला महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शनिवार को विधायक जगदीश गुप्ता के हाथों भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर राजयोगी BK दयाल भाई, राजयोगिनी BK कुसुम दीदी, राजयोगी BK सतीश चंद्र श्री CM चिकले, राजयोगिनी BK सीता दीदी आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। स्थानीय बड़नेरा रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था के नई इमारत में इस स्वर्णिम संस्कृति एवं कला महोत्सव का आयोजन जारी है। इस महोत्सव में कई साधक एवं साधिकाएं अपने योग, आध्यात्मिक चेतना, मेडिटेशन तथा कुछ सांस्कृतिक एवं संगीत से सजे कार्यक्रम भी पेश करेंगी। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। आज तो अपने हर्ष का मिलता आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद। रुक करेंगे अगली खबर का। श्री ब्रह्मानंद लहरी बाबा इनकी 32वें पुण्यतिथि तथा श्री दास नामू महाराज इनके 13वें पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में संगीतमयी हरिपाठ, रहस्य निरूपण व अखड़ हरिनाम सप्ताह लिया गया था। इसका शनिवार को बड़े भक्तिमय वातावरण में समापन किया गया। श्री परमहंस ब्रह्मानंद लहरी बाबा इनकी 32वीं पुण्यतिथि तथा श्री संत दास नामू महाराज इनकी 13वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में स्थानीय लक्ष्मीनगर के
लहरी बाबा मंदिर में संगीतमय हरिपाठ रहस्य तिरुपन एवं अखंड हरिनाम सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसका शनिवार को बड़े भक्तिमय वातावरण में समापन किया गया। इस सप्ताह के दौरान प्रवचन, कीर्तन, हरि कीर्तन, भजन आदि धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी संपन्न हुआ। शनिवार को लहरी बाबा मंदिर से लक्ष्मी नगर, सरस्वती नगर परिसर में भव्य पालकी भी निकाली गई। इस पालकी की जगह जगह भाविक भक्तों ने पूजा करके दर्शन भी लिए। पिछले हफ्ते भर से चल रहे संगीतमय हरिपाठ रहस्य निरूपण एवं अखंड हरिनाम सप्ताह का शनिवार को समापन किया गया, जहां कई भक्तों में महाप्रसाद का भी लाभ उठाया। अगली खबर है, शनिवार के दिन अंबिका नगर में प्रतिवर्ष अनुसार सिंधी समुदाय द्वारा दिवाली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे सुरों की मलिका मंजूश्री श्रोताओं को अपने सुरों से मंत्र मुक्त कर गई। शनिवार की शाम अंबिका नगर स्थित श्री झूलेलाल धाम में पूज्य पंचायत कंवर नगर अमरावती सिंधी महिला समाज द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार भव्य दिवाली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए सुरों की मलिका कहलाने वाली मंजूश्री आसुदानी तेजवानी भी पधारी। मंजूश्री सिंधी गीतों के लिए दुबई, कराची, इंडोनेशिया, हांगकांग, चीन, मलेशिया आदि देश विदेशों में प्रख्यात है। मंजूश्री ने टीवी, रेडियो, स्टेज स्टार, प्लेबैक सिंगर के सुमधुर सिंधी गीतों के सैकड़ों कार्यक्रम किए हैं। अमरावती में भी दीपावली मिलन कार्यक्रम के दौरान दमादम मस्त कलंदर, लंबी जुदाई आदि हिंदी गानों के साथ कई सिंधी गीतों से कार्यक्रम में उपस्थित श्रोता व मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के बाद सवाल जवाब कार्यक्रम लिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसपी की पत्नी निशा जयकुमार, आईजी की पत्नी सुनीता मोहन राठौड़, पूज्य पंचायत कंवर नगर के अध्यक्ष नानक आहूजा, सचिव प्रेम कुकरेजा, सिंधी महिला समिति की जयश्री हरवानी, कमल आहूजा, सुशीला आहूजा, अमृता आहूजा, रेखा बजाज आदि मान्यवर उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है, सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटन मंत्री छगन भुजबड़ एक विशेष बैठक के लिए अमरावती पधारे थे। सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटन मंत्री छगन भुजबड़ रविवार की सुबह 10:30 बजे निजी यान द्वारा बेलोरा विमानतल पहुंचे और अपने ताफे के साथ विभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां सार्वजनिक बांधकाम तथा पर्यटन विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई।
ये बैठक पूर्ण गोपनीय रखी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। बालाजी प्लॉट प्रांगण में आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। वहीं महेश्वरी भवन से शहर के मुख्य भागों में भव्य कलश व मशाल की शोभा यात्रा निकाली गई। संत सीतारामदास बाबा मंदिर के पास बालाजी प्लॉट परिसर में 20 से 25 नवंबर तक विश्व शांति के लिए श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस महायज्ञ की तैयारियां भी अंतिम पड़ाव पर हैं। इसी तरह महायज्ञ की शुरुआत से पूर्व रविवार के दिन पूरे अमरावती शहर के प्रमुख भागों में महेश्वरी भवन से मंगल कलश शोभा यात्रा तथा विश्व शांति मशाल प्रज्वलन कर यात्रा निकाली गई। यह यज्ञ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महंत व दशम अखाड़ा माउंट आबू के तुलसी गिरी जी महाराज की असीम कृपा से अंबानगरी को श्री विष्णु महायज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यज्ञ के यज्ञ आचार्य कुरुक्षेत्र निवासी शास्त्री जगपाल शर्मा व शास्त्री सदानंद शर्मा एवं सहयोगियों की मदद से संपन्न किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। कैसा रहा आज दिन भर मौसम का हाल, एक नजर डालते हैं मौसम की इस रिपोर्ट पर। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस आंका गया। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रविवार को 44% रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 17। सोमवार को भी शहर का आसमान साफ रहने के संकेत मौसम विभाग दे रहा है, जबकि तापमान में कुछ गिरावट आएगी। यानी सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। देश के जाने माने और दिल्ली के मशहूर कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। आगामी यूपी के चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां अपने नए नए दावपेच खेल रहे हैं। मायावती भी इसमें कहां पीछे रहती। मायावती ने यूपी को 4 भागों में विभाजित करने का दाव आखिर फेंक ही दिया। अब मायावती आगे क्या क्या करेंगी, कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का ये कार्टून। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आखिरकार सरकार झुकी, विधायक रवि राणा की हुई जीत, राणा ने अनशन छोड़ा। सुरों की मलिका मंजूश्री ने श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध। एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए मंत्री छगन भुजबल अमरावती में। विष्णु महायज्ञ की तैयारियां अंतिम पड़ाव पर, शोभा यात्रा निकाली गई। और प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनाया गया रजत महोत्सव दिवस। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। ये समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। सिटी न्यूज पर लगातार कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याद। इंडिया बुल्स होम लोन्स,